My name is Hameed Asghar, and on behalf of Institute of Freelancing, your own institute, and Pakistan Air Force Finishing School, I welcome you all. I'm very much excited again today. Alhamdulillah, that we have reached that stage. Walaikum salam. Thank you very much. Please confirm, can you see my screen and can you hear me properly? Kindly guide how to copy paste pictures from one document to other. Okay, there's straight away first the question. Okay, let me answer that question first, or should we? ओके सो आज के सेशन में हम लोग टेक्स्ट की जो रिमेनिंग ऑप्शंस रह गई हैं वो सारी की सारी डिस्कस करेंगे बिकॉज कोई भी ग्राफिक्स, कोई भी एलिमेंट, जो भी आप ग्राफिक्स प्रोड्यूस करेंगे उन तमाम के अंदर दिस टेक्स्ट ऑप्शन विल ऑलवेज रिमेन देयर। अच्छा, टेक्स्ट के साथ क्या कुछ आप कर सकते हैं, कुछ हमने लेयर की प्रॉपर्टीज में से ब्लेंडिंग ऑप्शंस में से जाके कुछ देखी थी, बट स्टिल देयर आर प्लेंटी विच आर रिमेनिंग। सो आई जस्ट थॉट कि आज का सेशन हम टेक्स्ट की ऑप्शंस जो जो रिमेनिंग है इन तमाम को देख लें, सो दैट कि आपके पास ये सारी की सारी ऑप्शंस व्हाइल गोइंग थ्रू दिस होल सेशन जो आपके सामने आएंगी वो सारी आपके सामने हो, सो दैट एट द एंड ऑफ दिस सेशन जब भी आप अपने ग्राफिक्स या आर्ट वर्क क्रिएट करना शुरू करेंगे फॉर योर सेल्फ, फॉर योर क्लाइंट्स, एज अ फ्रीलांसर या जिस जी फील्ड में भी, आपके पास ये सारी की सारी ऑप्शंस मौजूद हैं। So let's get started, dear students of today's session. What I'll do is मैं सबसे पहले ये करूँगा कि इस टेक्स्ट ऑप्शंस में से मैं इसको सिर्फ और सिर्फ फॉन्ट को कर दूंगा छोटा, सो दैट कि हम एक्सपेरिमेंट इसी के ऊपर करें। सॉरी, ठीक है, हम एक्सपेरिमेंट इसी के ऊपर करें। राइट नाउ द फॉन्ट साइज इज 232 व्हिच इज वे टू बिग। ठीक है, सो इंस्टेड ऑफ दिस आई वुड से लेट गो टू दिस ऑप्शन। लेकिन ये क्या हो गया, ये तो थोड़ा सा टेक्स्ट ऑड हो गया। So nothing is to be worried. We have the source file, means we can do anything with this text. Right now this text is probably not visible to you, or it is not clearly, I mean ये बहुत ज़्यादा congested हुआ है। So how can we do this? Very easily, we select this whole text, go straight up to the properties panel, properties panel से text और paragraph के panel को open करेंगे, and यहाँ से starting from first 48 is the font size। इन दोनों लाइंस के दरमियान अगर डिस्टेंस बढ़ाना चाहते हैं तो दिस ऑप्शन विच इज राइट नाउ वी आर नॉट लुकिंग फॉर। द अदर वन इज टेक्स्ट को अगर स्लंटिंग करना चाह रहे हैं बहुत ज्यादा, तो लेट सपोज समथिंग लाइक दिस विच आई एम नॉट इंटरेस्टेड, हमने ये भी नहीं करना। सो आई एम जस्ट गिविंग यू ऑलमोस्ट एक एक करके वो सारी ऑप्शन मैं बता देता हूँ। बाय डिफॉल्ट इट इज 100% and this is something which we are looking for। okay, so A and B means इस दोनों टेक्स्ट के दरमियान में we are trying के हम थोड़ा सा increase करें। So again there are multiple ways, 3 ways to do it। one is आप इस arrow की से नीचे जाएं and select 10%, and then उसके बाद यहाँ पे जाएं and let's 20%। मैनुअली आप कीबोर्ड की मदद से 10-20% लिखें और एंटर कर दें। द थर्ड ऑप्शन है कि आप इस पे आएं और एरो से ड्रैग करते जाएं जहां पे आपको मोर अप्रोप्रिएट ऑप्शंस आपको लगे। दिस इज समथिंग वेरी मच क्लोजर टू व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, सो यू प्रेस ओके। द सेकंड थिंग व्हिच आई एम कीनली इंटरेस्टेड, इंस्टेड ऑफ गोइंग दिस फॉन्ट आई वुड बी मोर इंटरेस्टेड कि मैं थोड़ा सा ऐसा फॉन्ट यूज करूं विच शुड बी क्लियर एंड एम्फसाइज, एंड उसके अलावा ये इसके स्ट्रोक एंड ड्रॉप शेडो ये वाली ऑप्शंस फॉर द टाइम बीइंग मैं थोड़ी देर के लिए खत्म कर रहा हूँ। अच्छा जी, सारे टेक्स्ट को दोबारा सेलेक्ट करें, टेक्स्ट को दोबारा सेलेक्ट करें एंड इसके साथ देयर इज अनदर पैनल व्हिच इज कॉल्ड रैप्ड टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट क्या करेगा, रैप टेक्स्ट आपके सारे के सारे टेक्स्ट को उठाकर आइदर इनटू दिस शेप, आर्क शेप में कन्वर्ट कर देगा, आइदर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। आप यहाँ से प्रेस करें ओके और यहाँ से प्रेस कर दें ओके। दिस ऑप्शन बाय एनी मींस किसी भी और तरीके से it will become very difficult for you to come up with this sort of option। okay, let me undo this and by default it is again a text है। दोबारा मैं इस पे जाके स्टाइल पे जाके इंस्टेड ऑफ आर्क लोअर कर देता हूँ। यूजुअली लोगो क्रिएशंस के टाइम ये ऑप्शंस आपके सामने आती हैं जिससे आपको you will find it a little bit difficult कि ये कैसे अगले ने कर लिया, ये
या क्लाइंट की रिक्वायरमेंट अगर इस तरह की है तो ये मैं कैसे करूंगा? इट इज जस्ट अ सिंपल ऑन क्लिक्स, एक क्लिक के ऊपर ये सारी की सारी चीजें. सो यू कैन डू फ्रॉम हेयर टू दिस लेवल ऑल्सो. Okay, so think of it that how beautiful this is. Further, horizontal direction अगर आप change करना चाहते हैं तो this would be something like this, and अगर vertical distortion करना चाहते हैं तो something like this. Okay, so look at this, कितना easily and effectively ये सारी की सारी चीज यहाँ से press करेंगे OK, and here we go. राइट, अब आप इसके साथ जाके बेशक इसकी स्ट्रोक वाली ऑप्शन ओपन कर दें, ड्रॉप शेडोज को ओपन कर दें एंड हैव अ लुक. अब आप बेशक इसको जाके थोड़ा सा कंट्रोल टी मींस ट्रांसफॉर्म से जाके इसको साइज इसका थोड़ा सा इंक्रीज कर दें एंड दैट इज अनदर ऑप्शन. ओके, सो लेट मी अनडू दिस, अनडू एंड वापस बैक टू द टेक्स्ट. अगेन टी प्रेस किया एंड टेक्स्ट को सिलेक्ट किया. टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद देयर आर प्लेंटी ऑफ अदर ऑप्शंस. आई वुड रिक्वेस्ट बंजल, वेरी गुड ऑप्शन. यूजुअली आपने लोगोस के दरमियान ये चीज इस तरह की चीज बनी हुई देखी होगी. इसके अलावा फ्लैग शेप के अलावा आपने वेवी शेप, फिश फॉर्म शेप. लेकिन ये सारी की सारी ऑप्शंस आपकी कंट्रोल यहीं से हो रही है सारी. करेक्ट, इस ऑप्शन की तरफ चले जाएं जिस भी साइड पे लाना चाहते हैं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, जिस भी शेप पे जाना चाहते हैं आप ऑटोमेटिकली वेरी इजीली व्हाइल प्रेसिंग दिस थिंग एंड लुक एट दिस, एक से एक क्लिक करते जाएं एंड शेप से शेप्स बनाते जाएं. राइट, सो आई विल नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम ऑन दिस. आई वुड रिक्वेस्ट कि आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद कोई भी टेक्स्ट अपनी मर्जी का लिखें. उसे सिलेक्ट करने के बाद गो टू दिस text wrap option and you can do whatever the things which you want. अच्छा, इसके अलावा there is another very interesting thing which you can do with this type of text. Let's suppose मैं text को options खत्म कर देता हूँ and just text को रहने देता हूँ so that कि हम इसको थोड़ा सा इसका font size बड़ा करके और almost twice size, बल्कि मैं थोड़ा सा और भी इसको transform, edit, फ्री ट्रांसफॉर्म और शिफ्ट की से मैं थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ सो दैट कि आपके लिए कंपैरेटिवली इजी हो जाए फॉर clarity for understanding. Okay, there's another very interesting thing and that is as soon as you transform, go edit and free transform, right click on this, you will have plenty of options. First is free transform, means free transform से आप किसी भी शेप, किसी भी तरह, किसी भी even inverse, even this, इवन वर्टिकल एंड किसी भी शेप पे आप इसको कन्वर्ट करके चॉइस इज योर्स, आप अपने ग्राफिक्स के अंदर इसको प्लेस कर सकते हैं. ओके, यूजुअली आपने बड़े टाइप के पैराफ्लेक्सेस एंड बैनर्स एंड बोर्ड्स और इस तरह की चीजें देखी होंगी, वहां पे आपको स्लांटिंग टेक्स्ट यूजुअली नजर आ जाता है. दैट इज डिफरेंट टाइप ऑफ स्लांटिंग टेक्स्ट. वो कैसे क्रिएट करते हैं? जस्ट राइट क्लिक, स्केल से क्या करेगा? स्केल से तो ज़ाहिर है इसको स्केल कर देगा, लेकिन देयर इज अनदर ऑप्शन, रोटेट. एज आई टोल्ड यू अर्लियर, रोटेट, राइट क्लिक, रोटेट करें एंड किसी भी जगह से आके इसको जस्ट इधर इधर किसी भी शेप में आप इजीली रोटेट कर सकते हैं. ओके, लेट मी कंट्रोल प्लस जी मींस अनडू, स्ट्रेटन, जहां से हम थे वहीं पे वापस. एंड देयर इज अनदर इंफॉर्मेशन दैट इज कॉल्ड स्क्यू. स्क्यू क्या करता है? स्क्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट. that is like something like this, slanting text, बिल्कुल लेटा हुआ किसी भी शेप में आप इधर इस कॉर्नर से पकड़ें इसको उधर ले आए, इस कॉर्नर से पकड़ें इसको इधर ले जाएं. ओके, या इसको उठाएं इधर ले जाएं, या जिस भी एंगल पे आप इसको लेके जाना चाहते हैं. बट व्हाट इफ आई एम इंटरेस्टेड कि मैं इस किसी एक एंगल को यहाँ से चेंज करूँ, सो दैट इज ऑप्शन इज रैप. रैप ऑप्शन करने के लिए, रैपिंग के लिए क्या होगा? हमने सबसे पहले अनडू करते हैं टेक्स्ट को सो दैट इसकी एक बना लेते हैं कॉपी, सो दैट कि हमारे पास ओरिजिनल फाइल रहे सेव, एंड देयर इज अनदर कॉपी व्हिच इज अवेलेबल राइट नाउ. सो हमने क्या करना है? राइट क्लिक, टू थ्री ऑप्शंस. वन इज rasterize type. Rasterize means no more editable. This text is no more editable. Sorry, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ so that कि अब आप बेशक T प्रेस करें इसके ऊपर आए लेकिन ये टेक्स्ट नहीं होगा, ये this would be another separate text जो इसके ऊपर लिखा जा रहा है. ठीक है ना? Let me cancel this because we have converted this text into shape. Shape पे convert करने के बाद again we go for free transform. अब आप right click करें, you find out the perspective option that is available now. Perspective option क्या करेगा? Perspective option ये करेगा कि आप यहाँ से
इस टेक्स्ट को पर्सपेक्टिव शेप में ले आएंगे, करेक्ट। सो द अदर ऑप्शन कुड बी कि आप इसको यूं करें और इसको उठा के थोड़ा सा यूं करें. सो दैट मीन्स just press OK and have a look at this. Correct? So this is another option of doing it. So let me instead of undo, या चले undo कर लेते हैं, because इसी के ऊपर हम different एक experiment और भी करना है. Again, go free transform, right click and wrap. अच्छा जी, wrap is the most important thing जो कि text के साथ आप किसी भी shape में जाके कर सकते हैं. So what is this? This is something like ये इसने different corners बना के दे दिए. If I'm interested कि मैं यहाँ से इसको पकड़ूं और थोड़ा सा यूं कर दूं और यहाँ से इसको पकड़ूं और थोड़ा सा यूं कर, ये देखें एक नई बिल्कुल डिफरेंट टाइप ऑफ a new shape which has pops up. ठीक है जी. सो कीप इन माइंड कि ये जो स्ट्रेट लाइन है दैट हैज टू बी स्ट्रेटन अप सो दैट कि ये टेक्स्ट यहाँ से थोड़ा थोड़ा स्लंटिंग गिरा हुआ नजर आए. The same goes with this one. This arrow, this dot has to be in line with this straight line. Okay, now press OK and have a look at this. A new type. अब आप जाके जो मर्जी इसके साथ आपने इफेक्ट्स अप्लाई करने हैं, जो भी आप इसके ऊपर स्ट्रोक अप्लाई करना चाहते हैं, सारा कुछ gradient and instead of stroke, drop shadow and whatever जो भी आप लगाना चाहते हैं that will be applied. ठीक है. And even the most good one is this bevel and emboss. कोई भी चीज बार अप्लाई करना चाहते हैं that will be applied. Press OK and here it is. इसकी लेयर के ऊपर stroke, bevel and drop shadow everything has been applied. So let me do one more thing. मैं इसको करता हूँ off, मैं actual को करता हूँ दोबारा on. What is the difference? अगर आप गौर से देखें इसमें बेसिकली हुआ क्या, जब हमने स्टैंडर्ड टेक्स्ट को कन्वर्ट किया इनटू ग्राफिक्स की शेप में, इसको कन्वर्ट कर दिया आर्ट्स की शेप में, और फिर हमने उसके साथ जब ज़्यादा प्ले करना शुरू किया तो व्हाट हैज़ हैपेंड, इसके छोटे छोटे एजेस ड्रॉप खराब होना शुरू. ओके, सो दिस इज यूजुअली हैपन बिकॉज जाहिर है एक्चुअल से अब आपने उसको एक्सीड करना शुरू कर दिया. एक्चुअल था ये स्ट्रेटन इस साइज का, लाइक इस साइज का, इस साइज से हमने इसको डी शेप करते करते ऑलमोस्ट ट्वाइस ले आए. तो जिस तरह जितना ज्यादा आप इसको ट्विस्ट या जितना ज्यादा आप एक्चुअल को साइज इंक्रीज करते जाएंगे, द थिंग्स विल बी डिस्टॉर्ट होना शुरू हो जाएंगी, उसकी प्रोपोर्शंस डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएंगी. सो दैट मीन्स के उसके सारे के सारे कॉर्नर एंड एजेस दैट विल बी डिस्टर्ब. So instead of doing this practice, it's better कि don't do this. ठीक है ना, first thing. और अगर the requirement, a project requirement is something like this कि it becomes mandatory and you must have to do it, then what could be the ways? This is something. Okay, Hareem ने क्वेश्चन किया जी, sir, is it necessary to make a copy of any layers before editing? It is recommended so that कि आपके पास ओरिजिनल सेव रहे. देखिए ना, अगर ये टेक्स्ट की ये वाली लेयर मेरे पास सेव ना होती और ये वाली फाइनल चीज बन चुकी होती, एंड एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम नाउ आई एम इंटरेस्टेड के अगर मैं थोड़ा सा जाके इसमें चेंजेस करना चाहूँ, हाउ कैन आई डू इट? आई माइट नॉट बी एबल टू डू इट बिकॉज मेरे पास ओरिजिनल कॉपी उसकी थी ही नहीं. करेक्ट. नाउ आई न्यू दैट कि मैंने ओरिजिनल टेक्स्ट की फाइल को, टेक्स्ट की लेयर को, आई हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू ग्राफिक्स. सो इट्स बेटर, it is recommended कि आप make a copy of this so that कि original आपके पास अलग सेव रहे, which is here right now. Let me bring it to somewhere down so that कि इसकी जो pixels हैं that will never be distorted. ठीक है ना, that is right now text की text is in the form of text, so ये बिल्कुल वैसा ही रहेगा. अब आप इसके ऊपर बेशक यही वाले अप्लाई करना चाहें, okay, that was another thing. अगर आप चाहते हैं कि ये सारे के सारे इफेक्ट्स बिल्कुल ऐसे ही इस टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई हो जाएं, हाउ कैन यू डू इट? वेरी इजीली. इफेक्ट्स के ऊपर राइट क्लिक करें एंड लेट्स मेक अ कॉपी लेयर स्टाइल, और जिसके ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं वहां आए एंड राइट क्लिक एंड पेस्ट लेयर स्टाइल. वो सारे के सारे जो लेयर स्टाइल इसके ऊपर अप्लाई हुआ है वो सारा का सारा आपका इसके ऊपर भी आ जाए. डन हो गया जी. सो आई एम प्रीटी श्योर कि यहाँ तक let me have a glass of water.
ओके, सो दिस इज समथिंग विच यू कैन वेरी इजीली डू। अच्छा जी, एक ऑप्शन और रहेगी, उसको भी डिस्कस कर लें। सो व्हाट वी विल डू इज कि हम इसको करेंगे थोड़ी देर के लिए ऑफ। लेट्स मेक अनदर कॉपी ऑफ दिस एंड दैट्स द कॉपी। ओरिजिनल को हम करेंगे ऑफ, ठीक है, सो दैट के yes, absolutely, we can have a reflection of text on paper. Absolutely, we can do this. We can very easily do this. That is all effects and absolutely, absolutely reflection in the water and things like this. Very easily you can do this. अच्छा, उसकी तरफ मैं बाद में आऊंगा, लेकिन फर्स्ट अगर लेट सपोज इस वाली ऑप्शन को लेट मी ब्रिंग इट टू ऑलमोस्ट सेंटर एंड उसके बाद एक्सपेरिमेंट करने के लिए द थर्ड ऑप्शन, जो सेकंड ऑप्शन, सॉरी फर्स्ट मैंने अभी आपको बताई थी राइट क्लिक करके कन्वर्ट। अच्छा, मैंने क्या किया था पहले, आई हैव कन्वर्टेड इनटू रेस्टराइज। रेस्टराइज मींस के टेक्स्ट से कन्वर्ट हो गए ये रेस्टराइज शेप, इस तरह की एडिटिव ग्राफिक्स की शेप में कन्वर्ट हो गया था। द अदर ऑप्शन इज राइट क्लिक एंड कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्या करता है, एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम आप जाके इसको राइट क्लिक करें, डिस्टॉर्ट एनी वट एवर द थिंग्स विच यू वांट, ये सारा कुछ कर सकता है। लेकिन जो इसकी एक्चुअल शेप है ना, दैट विल जो टेक्स्ट है वो सारा का सारा वैसे ही रहेगा। इस दैट मीन्स कि आप अगर आप किसी टेक्स्ट को एडिट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इंस्टेड ऑफ लेट सपोज मैं फॉर द टाइम बिंग चाहता हूँ TEXT के बजाय TEAT कर देता हूँ, ठीक है ना, स्मॉल या स्मॉल एक्स कर देता हूँ, चलो स्मॉल एक्स, ठीक है, एंड वी प्रेस ओके एंड यहाँ से मैं करता हूँ इसको क्लोज एंड यस एंड वापस जाते हैं तो ये देखिए ये एक्चुअल जो आपका स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, दैट इज द एडवांटेज के वो ओरिजिनली बैक एंड पे फाइल सेव रखता है, बाकी ऊपर उसके ऊपर एक और नई लेयर बनाकर उसके ऊपर सारे के सारे एक्सपेरिमेंट्स करता रहता है। सो दैट इज द एडवांटेज ऑफ स्मार्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो दैट्स इट, ये होगी सेकेंड ऑप्शन। लेट मी अनडू दिस। और इसके अलावा द थर्ड वन इज कंट्रोल टी एंड राइट क्लिक एंड रैप। रैप में ये क्या करता है, जो इस तरह की ऑप्शन है इसमें भी सेम प्रॉब्लम वुड अपीयर। ये गौर से देखें आप, ये लेट सपोज मैं इसको भी बिल्कुल शिफ्ट की के साथ में ऊपर लेके जा रहा हूँ सो दैट कि ये इधर या उधर भागे नहीं। ओके, लेट मी अनडू दिस, लेकिन गौर से देखें तो इट बिकेम ब्लर्ड, ये ब्लर हो, ठीक है। वेयर एज इसमें वो वाली ऑप्शन अभी तक मौजूद है। सॉरी, आप ये देखें एक फाइल ओपन है, मैं जैसे ही इसको डबल क्लिक करूंगा दी ओरिजिनल फाइल जो इसके बैक एंड पे है वो ओपन हो जाएगी इनटू द न्यू विंडो। एंड अगेन लेट मी ओपन एक्स, टेक्स्ट से एडिटर से मैं जाके मैं स्मॉल एक्स इसको कर देता हूँ एंड आई प्रेस ओके एंड यहाँ से मैं करूँगा इसको सेव यस, तो ऑटोमेटिकली ये यहाँ पे अपडेट हो जाएगा ओरिजिनल फाइल में। Have a look at this, ठीक है जी। So this is something, a second option, the advantage of smart object. So coming back to the third option, let's suppose undo and undo this, that is the second option. Let's suppose I am interested कि मैं इसको distort भी करूं और इसकी pixelates भी खराब ना हो। So what could be the option for that? Let's suppose मैं यहाँ से इसको सबसे पहले इसके सारे ये effects को करता हूँ off, so that it would only be a text, ठीक है ना। ये सारे मैंने इफेक्ट्स को वन गो में क्लिक करना चाहते हैं तो इस पे ऊपर कर दें, वन बाय वन करके इनको ऑन ऑफ करना चाहते हैं तो इस इनमें से किसी एक एक करके किसी के ऊपर क्लिक करते जाएं और ऑटोमेटिकली ये ऑन और ऑफ होते जाएंगे, ठीक है। एंड आई एम इंटरेस्टेड के इनमें से मुझे कोई नहीं चाहिए, मैं सीधा इफेक्ट्स पे जाकर राइट क्लिक करता हूँ एंड वाइप आउट, ठीक है, सारे के सारे टेक्स्ट वाइप आउट। अच्छा जी, अब मैं बनाता हूँ इसकी कॉपी, लेकिन उसकी जरूरत नहीं ऑलरेडी क्योंकि ये टेक्स्ट की शेप में है। राइट क्लिक, फर्स्ट हमने सेलेक्ट किया था कन्वर्ट टू शेप, सॉरी रेस्टराइट टाइप, फिर कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कन्वर्ट टू शेप्स। शेप क्या करता है, इसको एडिटेबल फॉर्मेट में आपके लिए पूरा पाथ, जिस तरह ये पाथ क्रिएट होता है ये क्रिएट कर देता है। अब मैं जाता हूँ दोबारा इसको ट्रांसफॉर्म के लिए कंट्रोल प्लस टी, राइट क्लिक एंड ड्रैग। नाउ अगेन वही काम विद शिफ्ट की के साथ में जाता हूँ ऊपर और इस दफा मैं थोड़ा सा ज्यादा इसको डिस्टर्ब करता हूँ सो दैट के आपको क्लैरिटी से नजर आए कि क्या हुआ और क्या नहीं। नाउ हैव अ लुक एट दिस डियर स्टूडेंट्स, दैट इज येट अनदर अ वेरी ग्रेट ऑप्शन
अब आप बेशक इसमें अप्लाई करें एंड हैव अ लुक एट दिस। ये उतना ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ जितना हम ये वाला एक्सपेक्ट कर रहे थे या इस तरह। ठीक है, सो दीज आर द टेक्स्ट ऑप्शन सारी की सारी। इनमें से आप किसी के साथ जिस भी तरीके से आप प्ले करना चाहते हैं आप प्ले कर सकते हैं। ओके, सो जल्दी से हम आज के तीसरे लास्ट बल्कि सेकंड टॉपिक की तरफ जाते हैं, विच इज एक्चुअली द शेप्स, फर्दर शेप्स। सो टेक्स्ट की ऑप्शन यहाँ पे आके हमारे पास सारी खत्म होगी। देर आर प्लेंटी ऑफ मोर ऑप्शन ऑल्सो, लाइक टेक्स्ट को वर्टिकल कैसे लिखना है, मास्क कैसे लेना है, लाइक उसके अंदर कोई हॉलो वो होगा टेक्स्ट के अंदर, लाइक आप TEXT लिखें तो ये दिस वुड बी अ काइंड ऑफ समथिंग लाइक दिस। ठीक है ना, ये इसके अंदर जो भी आप पिक्चर प्लेस करना चाहते हैं, जो भी लिखना चाहते हैं आप ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। ठीक है ना, सो अब आप लेट्स सपोज कंट्रोल डी इज फॉर डीसेलेक्ट एंड हियर वी कम बैक। ठीक है, ये बहुत सिंपल ऑप्शंस हैं, इनको बड़ा इजीली वर्टिकल टेक्स्ट को कैसे लिखना है, स्ट्रेटन कैसे लिखना है, लेकिन दीज आर स्टैंडर्ड ऑप्शंस जो कि आप बड़े इजीली जाके इनके ऊपर अपनी मर्जी से वर्किंग कर सकते हैं। नाउ लेट्स get back to the other thing where let's create a novel document and okay, here we go. मैं लेयर्स को डिलीट कर दूं, चलें अभी उसको डिलीट नहीं करते। शेप्स, शेप्स इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट फॉर यू टू कीप इन माइंड। आज इतनी बड़ी दुनिया आपके सामने ओपन होने जा रही है कि आप फोटोशॉप सारी की सारी सीखी एक तरफ और ये चीज एक तरफ हो जाएगी। दैट इज टेक्स्ट के नीचे दी गई ऑप्शंस में से रेक्टेंगल टूल को सेलेक्ट करेंगे तो ये एक स्टैंडर्ड शेप आपको दे देगा। ओके, ये शेप में कन्वर्ट हो गया। आप इस शेप के अंदर जो भी कलर फिल करना चाहें, जो कुछ भी करना चाहें, योर चॉइस। लेकिन आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन स्टैंडर्ड शेप बिकॉज ये तो हम यहाँ से भी बना सकते हैं, करेक्ट। सो लेट मी गो अगेन, दोबारा से मैं क्लिक करता हूँ राउंडेड रेक्टेंगल टूल, दैट इज द ऑप्शन विच वाज नॉट अवेलेबल इन दिस। ओके, सो राउंडेड रेक्टेंगल क्या करता है कि एजेस को राउंडेड कर देता है, करेक्ट। सो अगर आप चाहते हैं कि ये इससे ज्यादा हो, आप सिर्फ इसको सिलेक्ट करें, इसकी प्रॉपर्टीज में से जाके 2 सेंटीमीटर के बजाय 5 सेंटीमीटर कर दें एंड हैव अ लुक एट दिस। ओके, अब आप इसमें लेट सपोज कंट्रोल प्लस क्लिक मींस सिलेक्टेड एरिया, बेशक आप इसको ऑफ कर दें, मैं अपनी मर्जी से कोई कलर इसके अंदर फिल करता हूँ, दैट इज दिस। आल्ट प्लस बैक स्पेस से मैंने नई लेयर में, न्यू लेयर, चूंकि ये लेयर मैंने ऑफ कर दी है तो इस लेयर को, ये शेप को मैं ओरिजिनली अपने पास रखूंगा ताकि बाद में इसके ऊपर कोई चेंज करना चाहूँ तो वो कर सकूँ। सो यहाँ से जाके क्रिएट न्यू लेयर एंड न्यू लेयर में जाके आल्ट प्लस बैक स्पेस से ये चीज मैंने टेक्स्ट के अंदर फिल कर दी एंड हैव अ लुक एट दिस। कंट्रोल प्लस में जूम करके देखो तो ये कितना खूबसूरत उसने बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर लाइन के साथ ये आपको ये चीज प्रोवाइड कर दी है। फर्दर अगर आप इसको देखना चाहते हैं डिटेल में, एब्सोल्युटली यू कैन फिल इन एनी टाइप ऑफ पैटर्न इनसाइड, वो मैं ऑलरेडी वैसे आपको बता चुका हूँ, अगर नहीं याद तो हैव अ लुक एट दिस। ब्लेंडिंग ऑप्शंस पे जाएं एंड यहाँ से जाके ये पैटर्न ओवरले, ये देखें ये पैटर्न ओवरले है, इस पे क्लिक करें। हेयर आर दी मल्टीपल ऑप्शंस, कुछ मेरी अपनी बनाई हुई हैं, कुछ हमारा फैशन डिज़ाइन का कोर्स था उसमें हमने ये पैटर्न डिज़ाइन बनाए थे। ये फ्लावर्स हमने उसमें डिज़ाइन किए थे और एज एन पैटर्न हमने सेव किया था। ये डिफरेंट चीज़ें हमारी फैशन डिज़ाइन का जो क्लास है उसमें से स्टूडेंट्स ने ये की हुई। ठीक है, एक्चुअली बनाई मैंने थी लेकिन एक्सपेरिमेंट के लिए ये डिफरेंट तरीके उन्हें बताए थे फोटोशॉप में किस तरीके से आप ये सारा कुछ क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, सो ये है डिफरेंट ऑप्शंस पैटर्न की, बट राइट नाउ वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द पैटर्न, आई एम इंटरेस्टेड इन दी बेवल ऑप्शंस। बेवल पे जाके साइज को मैं करता हूँ थोड़ा सा इंक्रीज, बल्कि अच्छा खासा इंक्रीज एंड हैव अ लुक एट दिस, कितनी खूबसूरत चीज एक सेकंड में बन गई। अब आप इसके अंदर बेशक लगाएं अपनी तस्वीर, अपना लगाएं यहाँ पे टेक्स्ट, जो भी लिखना चाहते हैं आप लिखें एंड लेट्स मेक दिस, सेव दिस एज एन PNG सो दैट नो वाइट बैकग्राउंड, दिस वुड बी अ ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड। और उस ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ PNG इमेज को यू कैन 14 अगस्त के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाएं इसको, या जैसे भी आप इसको बनाना चाहते हैं। ओके, सो
कल हम फर्दर इसके ऊपर थोड़ा सा टाइम और लगाएंगे, इसके अंदर कुछ चीज फिल इन करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं, बट राइट नाउ टुडेज टारगेट इज समथिंग एल्स, सो वी विल बी फोकसिंग मच टुवर्ड्स दैट साइड। ओके जी, सो दैट्स द बेवल एंड एम्बोज। मैं जस्ट इसीलिए यहाँ पे आया राइट क्लिक करके ब्लेंडिंग ऑप्शंस के ऊपर कि आप इनर ग्लो, आउटर ग्लो, ड्रॉप शेडो, या ड्रॉप शेडो अगर जरूरत है, ये सारी की सारी चीजें आप इसमें अप्लाई। Okay, so this is something which you can very easily do. Fahad, please unmute, mute yourself. Okay जी, ठीक है जी, डन हो गया. So let me press OK. So that's been done. Now let's get back to the second option. I'm not interested to save either this file. इसको भी डिलीट कर देते हैं जल्दी से, या चलें इसको ऑफ कर देते हैं for the time being. And let's move towards the next option. ये था rounded. Mr. Fahad, you are disturbing the whole class. Okay. Other than this, is there are plenty of other options. One is the ellipse tool, the polygonal tool. Polygonal tool is yet another a very interesting topic, जिसमें आप किसी भी तरह की शेप आप जाके ये क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है जी, ये एक शेप बनाएं, उसके बाद दूसरी शेप इसके साथ आगे बनाएं, यहाँ पे शेप बनाएं, दरमियान में एक शेप बनाएं और शेप्स पे शेप्स बनाते जाएं, एंड दिस विल बिकम हनीकॉम सॉर्ट ऑफ थिंग, जो कि वेरी इजीली आप बना सकते हैं. लेकिन अगर आप चाहें तो इसके स्लाइड्स साइड्स भी 5 के बजाय आप 10 कर सकते हैं. ठीक है ना. सो दैट वुड बी समथिंग लाइक दिस. सर्कुलर ज़्यादा होता जाएगा. सो चॉइस इज योर्स, क्या आप डिज़ाइन किस हिसाब से करना चाह रहे हैं. नाउ लेट्स कम टू लाइन टूल. एज यू नो, लाइन टूल इज़ वेरी सिंपल, कुछ भी इसमें नथिंग को बताने वाली बात नहीं है. नाउ लेट्स कम टू द फाइनल वन, custom shape tool. Dear student, this is something so amazing thing जो फोटोशॉप सीसी एंड आने वाले डिफरेंट टॉपिक्स में इन्होंने दे दी और दुनिया आपके लिए ओपन कर दी एक नई. ठीक है ना. ये शेप्स बाय द वे, इनमें से कुछ शेप्स हमने अपनी मर्जी से बनाई हैं, कुछ शेप बाय डिफॉल्ट फोटोशॉप ने आपको बनी बनाई दे दी है. लाइक फॉर एग्जांपल, लेट मी टेक अप दिस leaf of this, yeah, maybe something flower, and let's take a flower and have a look at this. Look at this. ठीक है जी, आप ये बनाते जाएं डिफरेंट कलर्स के स्कीम्स के, एंड एक को कलर कोई और कर दें, दूसरे को कलर कोई और करें, एंड वाओ अमेजिंग. ये देखें सारे के सारे डिफरेंट सारी की सारी चीज़ें क्रिएट होना शुरू होगी. अब आप इनको मल्टीपल कलर्स दें और फिर आप उसके बाद वंडर्स देखें, कमाल देखें, इतना खूबसूरत ये चीज़ बन जाती है. आई एम नॉट राइट नाउ गोइंग, ये कल की हमारी क्लास है जिसमें हम इन शेप्स के अंदर जाके आइदर पिक्चर्स, आइदर कलर्स, ग्रेडियंट्स, मल्टी कलर्स, ये सारी की सारी चीज़ें हम कल वाले लेक्चर में इंशाल्लाह करेंगे. So this amazing tool is open for you now. So you go there, have a look at this, take up this butterfly. इस butterfly के अंदर multi colors कैसे place करने हैं, इस gradient कैसे apply करना है, and such a beautiful thing. आप छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी मज़े मज़े की अब चीज़ें जो बनना शुरू होंगी. अब आपकी क्रिएटिविटी का असल इम्तिहान अब शुरू हुआ है. ठीक है. सो अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव रीच्ड टू दैट स्टेज के फोटोशॉप के बेसिक टूल्स हमें सारे ऑलमोस्ट पता लग चुके हैं. ठीक है. फोटोशॉप के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो सारी की सारी पता लग चुकी हैं. टुमारो इंशाल्लाह व्हाट वी विल डू इज के कोई ना कोई, आई वुड रिक्वेस्ट, हु वुड बी माय असिस्टेंट. चले मिस जवेरिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाते हैं. मिस जवेरिया, टुमारो यू हैव टू रिमाइंड अस कि हमने ये जो डिफरेंट शेप्स हैं, इनमें से कुछ शेप्स जो भी आप बताएंगे, जो भी चले, लेट मी पोस्ट इट अप टू यू. आप जो मर्जी इनमें से फ्लावर, स्टार, ह्यूमन, आइकॉन, ट्रायंगल, सर्कल, व्हाटएवर, जो जो आप क्रिएट करना चाहते हैं, आप इनमें से कोई एक चूज करें, रखें यहाँ पे, एंड हम उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करें. ठीक है ना. आप इसको पिक करें, यहाँ से जाएं, कलर को उठा के ये कर दें, इसको उठा के ये करें, जो भी आप ये इससे बाद ये लगाएं, और उसके बाद कलर को इंस्टेड ऑफ दिस ब्लू कर दें, एंड फिर देखें मल्टी कलर्स में चीज़ें कैसे कमाल बनती हैं. ठीक है. सो आई वुड से गुड एनफ फॉर टुडे. अच्छा, अब देखो ना, अब यहाँ पे इतनी मज़े मज़े के काम अभी शुरू हो जाएंगे कि अब दिल ही नहीं करता इसको छोड़ने का.
फॉर एग्जाम्पल इसी के अंदर मैं एक छोटी छोटी और चीज ये बनाना शुरू कर, और इसको मैं कलर देता हूँ, ऑफ कोर्स दिस वुड बी अ ग्रीन, लेकिन अ क्वाइट अ बिट डार्कर टाइप ऑफ ग्रीनिश, ठीक है। एंड उसके बाद एक छोटा सा लगाता हूँ और, ठीक है, और इसका भी ये, फिर एक और लगाता हूँ थोड़ा सा बड़ा। अभी आप 1 मिनट में देखें ये क्या से क्या बनना शुरू हो जाएगा। मैं ज़्यादा इसको फर्दर में कोई डिटेल में नहीं जा रहा। एक को मैं थोड़ा सा लाइटन कर देता हूँ, एक को मैं थोड़ा सा डार्कन कर देता हूँ। सिर्फ आपने उस लेयर को पिक करना है, दैट्स द लेयर, लेट्स सपोज दिस वन। इसको जाके आपने थोड़ा सा लाइटिश एंड थोड़ा सा ग्रीनिश, और ये देखें करते क्या से क्या। हाउ मच टाइम इट टुक, मेरा ख्याल में यू वुड गेस के इसको कितना टाइम लगा। इसको हमें मेरा ख्याल में नॉट मोर देन 20 या 30 या 40 सेकेंड से ज़्यादा हमें नहीं लगे इस सारी की सारी चीज़ को शेप अप करने में। सो डियर स्टूडेंट्स, स्काई इज द लिमिट्स। आप सोचते जाएं, बनाते जाएं। आप ये देखें, जस्ट छोटी छोटी चीज़ों के साथ आप क्या कुछ वंडर्स क्रिएट कर सकते हो। अब आपके पास शेयर वाली ये वाली ऑप्शन ओपन नहीं हो रही, तो फिर उबैद, व्हाट कैन आई डू? ये देयर इज नो प्रॉब्लम। देखो शेप्स, ये इसकी मेन्यूज में मैंने आपको पहले बताया था शेप्स, ये शेप्स वाली ऑप्शन के बजाय ये वाली ऑप्शन आ रही होगी। इस पे क्लिक करें थोड़ी देर के लिए, तो ये कस्टम शेप्स लास्ट पे आएगा एंड द शॉर्टकट की इज यू। ओके, प्लीज, uh, absolutely, Hareem, everything can be added, those shapes like rotating etc, everything जो भी आप करना चाहते हैं। I don't know which one is this, where is this screen, कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म करें और घुमा के यूं कर दें, ठीक है ना। एंड डू दिस, एंड लेट्स सपोज मैं थोड़ा सा नीचे जाता हूँ, दीज आर बटरफ्लाईज, कंट्रोल टी, ये कौन सी बटरफ्लाई है, मैं उठा के इसको रोटेट करता हूँ जिस भी जहाँ पे लेके जाना चाहूँ। ऊपर लेके आना चाहूँ, उठा के इस लेयर को ऊपर ले जाएं, नीचे ले जाएं, ऊपर लेके आए, डबल क्लिक, और इसको उठा के इनसे ऊपर ले जाएं। सो ये सबसे ऊपर आ गई। सो जो भी करना चाहें, एब्सोल्युटली एवरीथिंग यू कैन डू। डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक दैट्स एंड। ये इतना, आज इतना कुछ हमने कर लिया कि मेरे ख्याल में शायद दिस वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी कि मैं वन सेशन में इतना कुछ बता पाता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज के वन सेशन में हमने काफ़ी कुछ अचीव कर लिया। ओके, गुड, अमेजिंग, थैंक यू वेरी मच वरीशा, एंड थैंक यू वेरी मच एवरी स्टूडेंट। ये था आज का टॉपिक, दैट्स द एंड ऑफ टुडे सेशन। टुमारो इंशाल्लाह अब हम थोड़ा सा मोर क्रिएटिव ऑप्शंस की तरफ जाएंगे। इन्हीं के अंदर मल्टीपल टाइप या 3D या रियलिस्टिक किस्म के टेक्सचर्स, और वो कैसे करने हैं वो कल हम विद द हेल्प ऑफ ब्रश टूल, दैट इज द ब्रश टूल, क्योंकि राइट नाउ द टाइम हैज कम कि अब हम ब्रश टूल के ऊपर थोड़ा थोड़ा काम करें, ठीक है ना। ब्रश टूल क्या करेगा, एक साइड को डार्क कर देगा, कुछ साइड को लाइट कर देगा। द सेम ऑप्शन गोज फॉर दिस बर्न एंड डॉज स्पॉन्ज टूल। बर्न एंड स्पॉन्ज टूल, ये हम जो भी चीज़ आप बनाएंगे कल से इंशाल्लाह उसके ऊपर अप्लाई करेंगे, एंड इंशाल्लाह मंडे से वी विल बी स्टार्टिंग आवर इलस्ट्रेटर क्लास, राइट। सो बेस्ट ऑफ लक डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर joining me today's session. Pakistan Zindabad. And I would finally request, again request,